हाय, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में दो जरूरी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक वॉल्यूम एनालिसिस बताने वाला हूँ जो ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम चीज़ें कवर कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले, बाकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वॉल्यूम्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी करता आया हूँ और अभी भी मैं करता आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, आप चार्ट्स पे प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू थिंग्स। लेकिन जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक ऐसा कि सपोज करो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और आपको कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जहाँ पे आप अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में अच्छे प्रॉफिट कमा सको, स्विंग ट्रेडिंग कर सको, तो वो सेटअप जो मैं यूज़ भी करता था तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं इसमें कुछ वॉल्यूम्स के एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, वॉल्यूम्स में 3 तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स में लोग वॉल्यूम्स को देख के भी काफ़ी लोग ट्रैप में फंसते हैं। 3 तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं। पहला वॉल्यूम्स हम बोलते हैं नोविस वॉल्यूम्स, मैं अभी दिखाऊंगा चार्ट में। दूसरा वॉल्यूम्स होता है हमारा प्रो वॉल्यूम्स, जिसपे हमें काम करना है, दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड्स। और तीसरा हमारा कंटिन्यूस वॉल्यूम। कंटिन्यूस वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं जब हमें मार्केट एक ट्रेंड में है, मोमेंटम में है, एंड देन वी वांट टू गो विद द ट्रेंड, वी वांट टू गो विद द ट्रेड, वी वांट टू गो विद द ट्रेंड के साथ में हम जाना चाहते हैं, तो कंटिन्यूस वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड्स ले रहे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेस में और आपको ब्रेकआउट मिल रहा है वहाँ पे, तो वो वॉल्यूम्स देख के प्रो वॉल्यूम्स वहाँ पे काफ़ी रिलायबल होते हैं। नोविस वॉल्यूम्स पे काम नहीं करना। नोविस वॉल्यूम्स होते क्या है कि एक बड़ी जो ट्रैप वॉल्यूम्स होती है, आप देखोगे क्या कि सर एक अगर मार्केट बढ़ रहा है, नीचे वॉल्यूम्स देखो और एकदम से मार्केट थोड़ा सा गिरा और आप देखोगे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, आपको लगेगा वॉल्यूम्स पे एक बड़ी सी वॉल्यूम्स बन गया, बड़ी वॉल्यूम पर नीचे की तरफ मार्केट गिरा और एक यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, तो आपको लगेगा यार अब तो मार्केट गिरेगा, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली नहीं गिर के मार्केट ऊपर जाता रहता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड में था पहले से। तो ये इस तरह की जो वॉल्यूम्स होते हैं इनको बोलते हैं नोविस वॉल्यूम्स। अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। ऐसे ही मार्केट नीचे जा रहा होता है, आप देखोगे एक बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई, नीचे भी एक बड़ी सी कैंडल बन गई, आपको लगेगा अरे यार अब तो मार्केट शॉर्ट कर देना चाहिए, मैं फ्यूचर में शॉर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं और देन देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया या साइड वे में चला गया। नोविस वॉल्यूम्स के बाद मार्केट या तो साइड वे में चला जाता है या मार्केट कंटिन्यूस रहता है, और ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, ये मतलब कि आपके फेवर में जाएगा। तो इसलिए इन नोविस वॉल्यूम्स के ट्रेड्स पे कभी भी काम नहीं लेना, ये ट्रैप वॉल्यूम्स होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स, जैसे देखो अभी देखो आप मार्केट, ये HDFC का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। आप देखो कि हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं आपको वॉल्यूम्स बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर ही था, एक अचानक से मार्केट थोड़ा सा गिरा, यहाँ पे कैंडल्स बनी, एक स्पाइक वॉल्यूम्स बनी और आपको लगेगा मार्केट गिरेगा, और आप में से काफ़ी लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, देन मार्केट अगले दिन बढ़ जाता है। इसी तरीके से देखो अगला, यहाँ देखिए मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, रिलायंस का चार्ट है, एक छोटी सी बड़ी सी एक दिन बड़ी सी कैंडल बन गई, वॉल्यूम पे स्पाइक हो गया, देखिए एवरेज के कितने, अपने एवरेज से कितनी बड़ी वॉल्यूम्स बनी है। यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठ जाएंगे क्योंकि इसने सर अपने 20 SMA को टच कर दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि अगले दिन मार्केट फिर बढ़ गया। तो इसी तरीके से आप एक और देखिए चार्ट, ये सारे नोविस वॉल्यूम्स है। आप देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिर जा रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, एक बड़ी सी स्पाइक वॉल्यूम बन गई, लोग सोचेंगे यार अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट 2-3 दिन, एक अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। हालांकि वहां से मार्केट देखो यहाँ साइड वे होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, लेकिन इन वॉल्यूम्स में आपको फंसना ही नहीं है, इन वॉल्यूम्स के बेसिस पे डिसीजन लेना ही नहीं है जब एक ट्रेंड के बाद एक स्पाइक वॉल्यूम बनती है। अब बात करते हैं कि चलो सर ये तो नोविस वॉल्यूम्स हो गई। वॉल्यूम्स दूसरा जो हमारा वॉल्यूम का जिस पे काम करना है आपको, वो होते हैं प्रो वॉल्यूम्स, और ये बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं। अब होता क्या है, जैसे देखो मैंने ये रिसेंटली आई थिंक स्पार्क का चार्ट मैंने ये RGL का चार्ट है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया था, आप लोगों को टिप भी दी थी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे। मार्केट एक साइड वे में होता है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला प्राइस को और एक वॉल्यूम स्पाइक बना, इन वॉल्यूम्स को बोलते हैं प्रो वॉल्यूम्स। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वॉल्यूम्स पे काम करना चाहिए, इन वॉल्यूम्स पर रिलाई करिए। देखो वॉल्यूम्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो ट्रेडिंग का, ऐसा नहीं करना है।
प्राइस एक्शन के लिए सपोर्ट मिल जाएगा वॉल्यूम का, लेकिन वॉल्यूम के बेसिस पे कभी भी ट्रेड मत लेना। प्राइस एक्शन इंडिविजुअली प्राइस एक्शन पे डिसीजन ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम्स के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब साइडवे मार्केट के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है और आपकी एक वॉल्यूम स्पाइक बन रही है, उनको बोलते हैं प्रो वॉल्यूम्स, और ये दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड्स। जब आपको इस तरीके के सेटअप मिलते हैं तो इनमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स निकल के आते हैं, काफ़ी अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है। आपको हमेशा ऐसे सेटअप्स में, जब अगर आप ब्रेकआउट में जा रहे हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इनमें तो आपको बहुत फायदा होता है। इनमें कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए आपको। इनकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है वो काफ़ी फेवरेबल होती है। तीसरा वॉल्यूम जो कंटिन्यूस वॉल्यूम, ये भी हमारे कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, लेकिन सपोज करो इफ़ यू वांट टू गो विद द ट्रेंड और आपको चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे बाय करना है, जब इसे इसका हाई ब्रेक होगा तो आप देखिए कि वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स बन रहे नहीं बन रहे हैं, वॉल्यूम ड्राई तो नहीं हो गया, मतलब वॉल्यूम के प्राइस वॉल्यूम्स कम तो नहीं हो गए। जैसे देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े से कम हो गए कंप्लीटली और मार्केट यहाँ पे साइडवे में चला गया। तो अगर ये कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स बन रहे हैं, एक लगातार कंटिन्यूसली वॉल्यूम बन रहे हैं, तो मार्केट ट्रेंड में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब ये वॉल्यूम ड्राई होने लगता है या कम होने लगते हैं तो ये मार्केट साइडवे में चला जाता है। तो अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो देखिए कि वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं कुछ टाइम पीरियड से, तो ही ट्रेड लीजिए। अब मैं आपको वीडियो में जाने बहुत जरूरी जिस पर्पस के लिए वीडियो बना रहा है, एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये बेसिकली मैं यूज़ भी करता था, काफ़ी टाइम से पहले यूज़ करता था, और जैसे जैसे आप मार्केट में सीखते रहते हो, ट्रेडिंग करते रहते हो, तो आपको और नई चीज़ें मालूम चलती है। तो आप अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो, इनिशियल स्टेप ले रहे हो, ट्रेडिंग में आ रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये सेटअप ने काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया है मेरे को, और ये सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसे स्टडी कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबल ट्रेड्स निकल के आती है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, और सिस्टम भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत रिलायबल सिस्टम, मैं इस पर काफ़ी रिलाई करता था और काफ़ी अच्छे से मेरे लिए काम भी किया है, और मैं इवन अभी भी काफ़ी टाइम इसे काफ़ी बार इसे यूज़ करता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं बाकी आपको दिखाऊंगा। ये जीरोधा के अकाउंट पे मैं जीरोधा में ही करता हूँ मोस्टली। तो सर आपको क्या करना है, आपको ओसम ऑस्किलेटर ड्रॉ करना है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ होगा। रैंक को चार्ट ओपन करना है, 3 ब्रिक पैटर्न है इसका। अगर ओसम ऑस्किलेटर आपका 0 और 0 से ऊपर है, ग्रीन ब्रिक्स बन रही है हमारी कंटिन्यूसली 3 ब्रिक्स, ये मैं थोड़ा सा बेसिक रूल बता रहा हूँ, बाकी अभी चार्ट पे तो दिखाऊंगा ही। 3 ब्रिक्स बन रही है हमारी कंटिन्यूसली, तो तीसरी ब्रिक्स के ओपन पे ही हम बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा ओसम ऑस्किलेटर 0 से नीचे है, 3 रेड ब्रिक्स बन रही है, तो 3 रेड ब्रिक्स पे तीसरी ब्रिक्स के ओपन होते ही मैं इसे सेल करूंगा। कंडीशन सिंपल है। अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये हमारा रैंको चार्ट है। रैंको चार्ट बेसिकली एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि ये जीरोधा का अकाउंट है, आप जाओगे यहाँ पे अपने जो भी चार्ट है आप उसे ओपन कर लोगे। अब सपोज करो जैसे मुझे कैंडल में ही जाना है वापस, तो मैं कैंडल में क्लिक करूँगा तो कैंडल बन जाएंगी मेरी। अब मुझे वापस रैंको में जाना है, रैंको के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और ये रैंको मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा। साथ ही मैं स्टडीज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ओसम टाइप करूँगा, ओसम एस्केलेटर ओपन हो जाएगा। ये ओसम ऑस्किलेटर हमारा आ गया। अब वो करना क्या है, कुछ नहीं है सर। जैसे कि स्पार्क का कॉल है, स्पार्क के बारे में मैंने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी बने थे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करोगे मैं वो बता देता हूँ कि सर ये जो हमारा जो लाइन है ना, ये ओसम ऑस्किलेटर जो बना हुआ है हमारा, ये 0 से ऊपर है। आपको करना है कि अगर आपको लॉन्ग करना है फ्यूचर में या जैसे भी कर रहे हो इंट्राडे में, पहले बात तो ये देखिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे से ओपन कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में हम 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्स टू मैक्स ट्रेड लेते हैं। आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करें, बाकी आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हो। मैं जैसे यूज़ करता हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर सपोज करो आप रैंको चार्ट्स में होता क्या है कि ये ब्रिक्स बनती है, कैंडल नहीं है। आप अगर ब्रिक साइज चेंज करना चाहते हो, ब्रिक साइज भी चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, अगर आप जानना चाहते हो। आपको आइडिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा पढ़िए। तो ये सर हमारी कैंडल नहीं होती है, ब्रिक साइज होती है। ये हमें किसी भी तरीके का टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं रहता, ये हमारी सिर्फ प्राइस के मूवमेंट्स के बेसिस पे ब्रिक्स बनती है। आपको करना क्या है, रूल सिंपल है। अगर ओसम ऑस्किलेटर अगर आपका 0 या 0 से ऊपर है, अगर आप जैसे सपोज करो बाय कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, तो आपको करना है क्या है कि एक 3 कंटिन्यूसली अगर ग्रीन ब्रिक्स बन रही है, तीसरी ब्रिक्स के ओपन होते ही, तीसरी ब्रिक्स के ग्रीन बनते ही आप लॉन्ग करोगे, आप बाय करोगे। फ्यूचर में बाय कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आप बाय करोगे।
और कब तक बाय करोगे? जब तक आपकी दो लगातार ये रेड ब्रिक्स नहीं बनती। रेड ब्रिक के दूसरे रेड ब्रिक के ओपन होते ही आप सेल कर दोगे, एग्जिट कर लो अपनी पोजीशन। मैं आपको जैसे दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे अभी रिसेंटली की ये चार्ट है और यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ तो मेरी ओसिम जीरो से नीचे है तो आई विल नॉट डू ट्रेड। मेरी ओसिम ऑस्किलेटर जीरो से ऊपर होना चाहिए जब मैं बाय कर रहा हूँ, जीरो या जीरो से ऊपर, रूल बता रहा हूँ, जीरो या जीरो से ऊपर। अब जैसे मेरी यहाँ जीरो है, फिर जीरो से ऊपर है, ये भी जीरो, अब मैं तीसरी कैंडल पे लूंगा, यानी मेरे को यहाँ लेनी है सेटअप। इसके ओपन होते ही, मतलब मैं ये जीरो है, अब मैं यहाँ पे भी सेटअप लूंगा। इससे पहले देखिए कि दो लगातार अगर आपकी ग्रीन ब्रिक्स बन रही है तो तीसरी ब्रिक्स पे मैं लूंगा और जीरो से ऊपर होना चाहिए ओसिम ऑस्किलेटर। तो जीरो से ऊपर है तो मैं यहाँ पे ओपनिंग होते ही लूंगा और ये मेरा ट्रेड लगभग, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा लगभग, तो मतलब 20-25% की 47 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे जंप हुआ है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैं पहले आपको बाय साइड की दिखाता हूँ, फिर आपको सेल साइड में कैसे ट्रेड लेनी है वो भी बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मुझे लेनी चाहिए सेटअप, मुझे ट्रेड बाय लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा ओसिम ऑस्किलेटर जीरो से नीचे है। मेरा सेटअप यही है कि सर जीरो से ऊपर होना चाहिए, जीरो या जीरो से ऊपर होना चाहिए मेरा ओसिम ऑस्किलेटर। अब जैसे यहाँ पे जीरो है तो मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, तो मैं यहाँ ट्रेड भी लूंगा, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। मुझे जब तक दो मेरी एग्जिट दो बन नहीं जाएंगी, जैसे मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, दैट्स इट। ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसे ओसिम ऑस्किलेटर और रैंको के साथ यूज करोगे। अब चलो ये तो मैंने बता दिया रूल, मैं फिर दोबारा से एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि सर अगर आपको बाय करना है, लॉन्ग जाना है, तो पहले ये आपको रैंको चार्ट ओपन करना है। कैसे करना है बता दिया। ओसिम ऑस्किलेटर ड्रॉ कर लोगे, रैंको चार्ट निकालोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखोगे और आपको ओसिम ऑस्किलेटर अगर जीरो है या जीरो से ऊपर है तो ही आप बाय करोगे। तीसरी ब्रिक के ग्रीन पर, तीसरे ब्रिक के ग्रीन के ऊपर ही आप बाय करोगे। जैसे कि ये ओपन हो जाएगी ग्रीन पर, आप बाय करोगे और जैसे ही आपकी दो लगातार रेड ब्रिक बनती है तब आप शॉर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मेरे ओपन होते ही दूसरी रेड ब्रिक, तब मैंने शॉर्ट करी है, पहली पे नहीं, दूसरी ओपन होते ही मैं रेड ब्रिक पे तब इसको एग्जिट कर दूंगा इस पोजीशन को। अब ये तो हो गया लॉन्ग साइड का। शॉर्ट साइड का कैसे करोगे कि भाई मुझे शॉर्ट करना है या मुझे सेल करना है इंट्राडे में या फ्यूचर में। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आपका ओसिम ऑस्किलेटर जीरो से नीचे होना चाहिए, जीरो से नीचे होते ही आप वही तीसरी, रूल वही है, तीसरी ब्रिक के ओपन होते ही आप सेल करोगे, शॉर्ट करोगे। अब जैसे शॉर्ट करा, अब मैं कहां तक करूंगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है दो लगातार, मैं आई विल डू शॉर्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। तो ये भी मेरा काफी अच्छा मार्जिन है, आप दिख ही रहा होगा। बाकी आप इसे एग्जीक्यूट करोगे ना अपने आप, आपको खुद अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, ये रैंको चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं? रैंको चार्ट का फायदा क्या है? सबसे बड़ा जो रैंको चार्ट का फायदा ये है कि रैंको चार्ट में कोई नॉइजेस नहीं होती है। जो हम डेली कैंडलस्टिक्स देखते हैं उसमें बहुत सारे बिप सोर्स होते हैं, आप देखोगे चार्ट का ऊपर नीचे। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स पे, आप चाहो आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, आप कितने पॉइंट्स का लॉस लेना चाहते हो, वो खुद भी फिक्स कर सकते हो। अब जैसे यहाँ जाओगे आप, तो आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए कि भैया 5 पॉइंट्स के, अभी ये जो ब्रिक साइज है 5 पॉइंट्स, अब मुझे मान लीजिए 5 पॉइंट के बाद मुझे ले लेना है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्जिट कर दूँ अपनी पोजीशन से। तो आपको अपने हिसाब से ब्रिक साइज यूज करनी है। मेरे हिसाब से तो आप बेटर होगा कि इसको ऑटो सेलेक्ट में डाल दो, ज़्यादा बेटर होगा। ऑटो सेलेक्ट में सही है, ज़्यादा इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेलेक्ट में रखो। और ट्रेड का सेटअप मैंने आपको बता ही दिया कि सर ओसिम ऑस्किलेटर जीरो या जीरो से ऊपर है तो बाय करोगे लॉन्ग, और जीरो से नीचे है तो आप शॉर्ट करोगे। अच्छा देखो, ये अब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है। तो गाइस देखो, स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको सेक्टर का एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में मुझे जाना है। उस सेक्टर के कुछ जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको पिक करो, उनके बेसिस पर ट्रेड लो। कई बार जैसे कि हमें बताया कि फार्मा काम कर रहा है, फार्मा का एक मोमेंटम बना हुआ है, तो आई विल डू पिक फार्मा स्टॉक्स और मैं उन पर रैंको चार्ट ड्रॉ करूंगा, उन पर स्विंग ट्रेड्स लूंगा। इसी तरीके से मुझे पता है कि अभी शुगर स्टॉक्स में काम कर रहा है, तो शुगर, जैसे कि मैं अभी धामपुर का ही दिखाता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैंने धामपुर के बारे में और इवन शुगर के बारे में वीडियो डाली थी, मैं आपको धामपुर का दिखाता हूँ। सेम सेटअप, यस ड्रॉ हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी आपको धामपुर का दिखाता हूँ, धीरे धीरे ड्रॉ हो रहा है एक्चुअल में। अभी धामपुर का सेटअप है गाइस, देखो मैंने आई थिंक आपको अगर जो कॉल बताया था टेलीग्राम पे जो डाला था सेम था। मुझे यहाँ तक ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि ओसिम ऑस्किलेटर जीरो से नीचे है। जैसे ही यहाँ पे जीरो या जीरो से ऊपर आया तो वो टेल डू, मैं यहाँ पे मेरा जीरो के ऊपर है, वो टेल डू
मैं यहाँ करूँगा कि भैया इससे पहले की जो 2 ग्रीन ब्रिक्स बन रही है, यस बन रही है, यानी मार्केट मोमेंटम में है, तो व्हाट आई डू, मैं इसके ओपनिंग होती है, क्या आपको एंट्री यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है पूरे दिन, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वाइज होती है, रेंज ब्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पे बाय करनी है लॉन्ग, और उसके बाद का तो ट्रेड आपको सबको मालूम ही है, आप सब लोग आगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, तो धामपुर में तो काफ़ी अच्छा पैसा बना है। आप देख सकते हो ये मोमेंटम में बना हुआ है, अभी एक छोटी सी रेड ब्रिक बन रही है, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक ये रेड ब्रिक दो रेड ब्रिक्स नहीं बन रही है, तो दूसरी ब्रिक्स पर मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो, ये मैंने धामपुर का बताया है। रूल सिंपल है, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये रैंको चार्ट जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें नॉइजेस नहीं होती है, इसमें ब्रिक्स बनती है, कैंडल्स नहीं बनते हैं। ब्रिक्स बनती है प्राइस के मूवमेंट्स पे, 5 पॉइंट्स का मूवमेंट, 6 पॉइंट्स का मूवमेंट। अगर 5 पॉइंट्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो ही ग्रीन ब्रिक्स बनेगी, 5 पॉइंट नीचे का होगा तो ही रेड ब्रिक्स बनेगी। अगर 5 पॉइंट का टाइम फ्रेम में नहीं होगा तो उस वाली ब्रिक नहीं बनेगी। तो इसलिए ये मोमेंटम के लिए यूज होता है, और इसलिए इसमें आपको ओसम ऑस्किलेटर यूज करना है। 0 से ऊपर है तो बाय करोगे, 0 से नीचे है तो शॉर्ट करोगे। जिन सेक्टर में तेजी है उन सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करें। ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको सिंपल सा जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो मैंने आपको बता दिया। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही था। वॉल्यूम एनालिसिस बताया मैंने इस वीडियो में। 3 वॉल्यूम्स होते हैं आपके, नोविस वॉल्यूम जिस पर ट्रेड नहीं लेना, प्रो वॉल्यूम्स हमेशा साइडवे मार्केट के बाद ओपन होते हैं, वो अच्छे ट्रेड्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हायर साइड में होती है। तीसरा कंटिन्यूस वॉल्यूम, अगर ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रैंको चार्ट ओपन करना है, ओसम ऑस्किलेटर चाहिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो, और ऑटो सेलेक्ट करना ब्रिक साइज को, वो ज़्यादा बेटर होगा। अपने हिसाब से करना चाहते हो रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि भैया मुझे 5 ही पॉइंट्स का रिस्क लेना, तो उस हिसाब से करो। और जैसे ही आपकी 0 या 0 से ऊपर है बाय करना है, 0 से नीचे तो सेल करना है। इतना ही है। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अब आजकल स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इवन मैं उसका जो भी रिजल्ट होता है वो डेली बेसिस पे डालता ही रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।